Recording in progress. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। देखो जो भी ये एडवांस फिजिक्स की सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ये जो सीरीज़ है ये हर तरह के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जो बच्चे नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट होगी, और जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं और आगे चल के नीट जेई की तैयारी करना चाहते हैं या आगे नीट जेई की प्रिपरेशन वो करना चाहते हैं या करेंगे, जो भी उनके विचार में है, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो आप लगभग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, उन टॉपिक्स के कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ सिंपल फंडामेंटल्स अपन समझेंगे। कुछ पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। ये एक एडवांस फिजिक्स की सीरीज़ है जिसके अंदर हम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस के पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बेस पर न्यूमेरिकल फिर आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो ये टॉपिक आपको हर तरह से इम्प्रूव करेगा, हर तरह से आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स 1D में एवरेज स्पीड हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसकी और सीरीज़ की वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो ये पहला टॉपिक अपना एवरेज स्पीड का अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब देखो हमारे पास जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में। वो क्या क्या होते हैं वो समझते हैं अपन। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अपने पास होता है कि वो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, वो एवरेज स्पीड, जैसे हम एवरेज स्पीड को कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही होता है कि एवरेज स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ ये यूज़ होती है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हर एक टॉपिक के। तो जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के लिए। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है हम इसको समझते हैं। अच्छा, अगर आप एक टीचर हैं, टीचर की ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं तो भी ये आपके लिए वैल्यूएबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एवरेज स्पीड एक्चुअल में वास्तव में होती क्या है। तो एवरेज स्पीड को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आप समझते हो कि एवरेज स्पीड कैसे होती क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जैसे सपोज मान के चलो कि हमारे पास कोई गाड़ी है, वो कोटा से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप ऐसा मान लो कोई गाड़ी है वो कोटा से स्टार्ट होती है और उसे किसी जगह जाना है, मान लो जयपुर जाना है या कहीं भी जाना है। अब मान लेते हैं कोटा से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं कि 250 किलोमीटर्स है। एक अप्रॉक्सीमेट हम कोई डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं, मान लेते हैं 250 किलोमीटर पे हमारा जयपुर है कोटा से, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि मुझे कोटा से जयपुर पहुंचने में, बाई कार पहुंचने में मान लो 5 आवर्स का समय लगा। 5 आवर्स का टाइम मुझे लगता है कोटा से जयपुर तक जाने में, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये चीज़ लेते हैं, 5 आवर लगे। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करें, तो अगर हमसे कोई पूछे, सपोज हम जयपुर में पहुँचे, तो जयपुर में हमसे पूछा जाएगा यार 5 घंटे में कैसे आ गए, या 5 घंटे कैसे लगे तुम्हें। तो हम पूछते हैं ना भाई, अब देखा जाए तो 5 घंटे बहुत ज़्यादा है, उनके हिसाब से हो सकता है। तो पूछा 5 घंटे में कैसे आ गए, तो हम कहते हैं हम बहुत स्लो चला के लाए गाड़ी को। हम क्या बोलते हैं, हमने देखो बहुत स्लो गाड़ी चलाई है, तो हमारी गाड़ी की जो रफ्तार थी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो हमारी रफ्तार कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारी गाड़ी जो थी वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो हम बोलते हैं कि हम 50 की स्पीड पे गाड़ी चला के लाए। अब ये आप भी जानते हो, कोटा से जयपुर तक पूरे रास्ते हमारी रफ्तार 50 किलोमीटर तो नहीं हो सकती। दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने ऐसा थोड़ी पूरे रास्ते 50 ही चलाई हो। कभी 50 से ज़्यादा भी हुई होगी, कभी कम भी हुई होगी, कभी हम 80-90 भी क्रॉस की होगी, ठीक है। तो हमारी रफ्तार जरूर थोड़ी हर बार 50 ही रहे, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। बट हम एक एवरेज ले लेते हैं, यार हम 50 से आए थे, तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये हमारी क्या होती है, ये एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, यानी कि जब भी हम कोई एक ड्यूरेशन हमें दिया जाता है, जैसे हमें 5 आवर्स का एक ड्यूरेशन दिया जाता है, इस ड्यूरेशन में जो हमारी स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड बोली जाती है,
ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होता है, एवरेज स्पीड का फ़ायदा भी पर नेक्स्ट स्लाइड में उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा। तो एवरेज स्पीड हमारी इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ये एवरेज स्पीड का सिग्निफिकेंस होता है। एवरेज स्पीड किसके लिए डिफ़ाइन होती है, तो ये टाइम इंटरवल के लिए डिफ़ाइन होती है। ये ध्यान रहे, हमें एक टाइम इंटरवल दिया जाना चाहिए। अब वो इंटरवल 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 डे का भी हो सकता है, किसी भी कोई भी इंटरवल हो सकता है। जैसे अगर मुझे कहा जाए t=0 से 5 सेकंड तक की बात की जाए तो हमें एक इंटरवल मिल गया। तो इस दौरान जो आप स्पीड कैलकुलेट करोगे वो एवरेज होगी। हमें कहा जाए कि फर्स्ट 2 सेकंड की बात की जाए तो वो स्पीड जो कैलकुलेट की जाएगी वो एवरेज होगी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है फाइंड वेलोसिटी एट t=2 सेकेंड, देखो एक क्वेश्चन हमसे कहा जाता है कि फाइंड वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब हम एवरेज की बात कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब एक इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया तो वो एवरेज है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, इसका मतलब जब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करवाई जाती है तो इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड कैलकुलेट करवाई जाती है तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, जिसको भी अपन आगे चल के नेक्स्ट सीरीज में अपन उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम एवरेज स्पीड की क्वेश्चन करेंगे। तो एवरेज स्पीड समझ में आ गई, एक इंटरवल के लिए एक फिक्स स्पीड होती है, ठीक है, जिसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज स्पीड देख लेते हैं हम। तो हमारी एवरेज स्पीड की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंस का फ़ायदा ये होता है, जैसे हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं कोटा से वही जयपुर का, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जयपुर के अलावा कोई और डिस्टेंस लेनी, कोई और लोकेशन लेनी है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत उसमें नहीं है। अब जैसे हमने कहा 250 किलोमीटर था, हम 5 आवर में ट्रेवल कर रहे थे क्योंकि हम मारुति 800 से जा रहे थे, है ना। तो अब मुझसे पूछा जाए, मानो हमने यहाँ पर 8 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट की थी जर्नी और हम लगभग यहाँ पर कितने टाइम बाद पहुँचेंगे, 8, तो ये अपना 10, 4, 12, लगभग ये अपने बचेंगे अपन 1 बजे करीब, ठीक है। तो 1 बजे करीब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, 1-1:30 बजे करीब आप पहुँचोगे, ठीक है। एक आइडिया ले रहा हूँ मैं ना। अब मान के चलो मुझसे पूछा जाए, मुझसे किसी ने पूछा कि आप मुझे बताओ 10:30 पर आपकी स्पीड क्या थी, सुबह 10:30 बजे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 50 से चला के लाया हूँ गाड़ी को तो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। आपसे पूछा जाए कि 9:30 पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, देन तो भी आपका आंसर ये होगा 50। आपसे पूछा जाए 12:30 पर स्पीड क्या थी, तो भी आप कहोगे 50। आपसे पूछा जाए 12:45 पर स्पीड क्या थी, 50। तो एवरेज का फ़ायदा ये होता है, किसी भी टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए आप एवरेज वेलोसिटी को या एवरेज स्पीड को मान सकते हो। अब आपने कहा 10:30 पर मेरी स्पीड 50 थी, ये ज़रूरी थोड़ी है ये कि ये चीज़ सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एवरेज स्पीड का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें किसी भी टाइम पर स्पीड पे वेलोसिटी पूछी जाती है या स्पीड पूछी जाती है तो हम एवरेज स्पीड को कंसिडर करके चल सकते हैं। अब उस इंस्टेंट पर हमारी वास्तव में स्पीड क्या थी वो उस टाइम के हमारा स्पीडोमीटर बताएगा, ठीक है। वो हमारे स्पीडोमीटर से हमें पता लगेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी हमारी, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारी स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हैं, उसके ऊपर मैं आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल एवरेज का फ़ायदा ये है कि हमें पूरे एक स्पीड मिल जाती है पूरे ड्यूरेशन के लिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अपन चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, दैट इज़, अब ये फॉर्मूला बहुत पुराना बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी और ये मेरे पास टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिलहाल हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा आपको, जिसमें वेक्टर्स वगैरह को भी हम यूज़ करेंगे। फिलहाल हम वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अलग वीडियो में अपन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले अब इसका केस दे लेते हैं। सबसे पहला केस किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल के मैं जो पैटर्न आपको बताऊंगा, पॉसिबल पैटर्न्स अपन डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं अपन। सर फर्स्ट केस हमारा क्या है? तो फर्स्ट केस समझिए आप, मान के चलो कि हम किसी ए पॉइंट से देखो अपन यहाँ पर फॉर्मूले डिराइव करेंगे बच्चों, है ना। फॉर्मूले डिराइव करेंगे ताकि उससे अपने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सके। ठीक है, तो ए पॉइंट से हमें मानो बी पॉइंट पर मुझे जाना है। ए से कहाँ जाना है? मुझे बी पॉइंट पर जाना है। इसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मानो एस डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस दी हुई है, पर मुझे ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है और बी पॉइंट पर मुझे उसे स्टॉप करना है। मतलब मैं बी पॉइंट पर आकर रुक जाता हूँ। ठीक है, अब मुझसे कहा जाता है जर्नी जो है मैं 2 पार्ट में ट्रैवल करता हूँ, यानी कि मुझसे कहा जाता है पहला पार्ट जो कहा जाता है, यानी कि जो आधा पार्ट है वो मैं एक अलग रफ्तार से चल रहा हूँ V1 रफ्तार से, और आधा पार्ट जो है वो मैं अलग रफ्तार से चल रहा हूँ V2 रफ्तार से। यानी कि मुझसे कहा गया है कि मेरा जो आधा पाथ है, जो आधा हाफ पाथ है, वो एक अलग स्पीड से चल रहा हूँ। मान के चलो मैंने हाफ पार्ट जो है, यानी कि हाफ डिस्टेंस मानो मैंने कार से ट्रैवल की, बाकी हाफ में बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा समझ सकते हो। या आप ऐसा समझ सकते हो, मैं ए से बी जाते वक्त तो बस से गया था, आते वक्त कार से आया, ऐसा भी आप कह सकते हो इसको। तो दोनों केस में आप मान सकते हो। कहने का मतलब हमने इस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमारी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल, ये ध्यान रखना है इसमें ताकि आपको सिचुएशन एनालाइज करने में आसानी होगी। जो टोटल डिस्टेंस है हमारी वो 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है मैंने इसको, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है मैंने। तो इस वाले सिचुएशन में मैंने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस जो थी हमारी उसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया है। अब ये पार्ट अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने को पॉसिबल सिचुएशंस की बात की है, तो अपन हर पॉसिबल सिचुएशन डील करेंगे। तो इस सिचुएशन में देखो हमारे पास क्या हो सकता है, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हाफ पाथ में V1 से चल रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम कुछ और लगेगा, इसको मैं T1 नाम दूंगा। यहाँ पे टाइम कुछ और लगेगा, इसको मैं T2 नाम दूंगा। तो मुझे पहले T1 T2 निकालना है। मेरे पास V एवरेज का जो फॉर्मूला है वो मैं पहले से निकाल चुका हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, S है, ये मैंने टोटल डिस्टेंस मानी है, और टोटल टाइम मेरे पास T1 प्लस T2 है। हालांकि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाद में, पर पहले फॉर्मूला बनाएं तो सही, क्योंकि हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं T1 कैलकुलेट करता हूँ। तो T1 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पर V, हालांकि अपने को एडवांस लेवल पे अपन तैयार कर रहे हैं इसको, तो मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट करूँगा। तो V हमारे पास जो होता है, तो हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी S/2 है और टाइम हमारा T1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो T1 है वो क्या हो जाएगा, S/2 V1। सिमिलरली T2 मेरे पास क्या हो जाएगा, S/2 V2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास एवरेज मिल जाएगा। तो V एवरेज कितना हो जाएगा मेरे पास, S अपने पास है, S/2 मेरे पास कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये मेरा बन जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2। ठीक है, S से S कट जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास जाएगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये मेरे पास V एवरेज का फॉर्मूला हो गया। कब यूज़ करना है इसको, जब आप डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करो। अगर डिस्टेंस हमारी 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, देन इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर,
तो एक तो ये केस हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर हो गया सबको। जब हमारे डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो तब क्या होगा। चलिए सेकंड केस इसका, सर इक्वल नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो इस केस को भी अपन ले लेते हैं। व्हेन टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। अच्छा, अनइक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए तब क्या होगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। टोटल डिस्टेंस हमारी एस थी, पहले भी एस थी, अभी भी एस है। फ़र्क कितना सा है, इसको हम दो अनइक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो एक में s/3 ले लेता हूँ, एक 2s/3 ले लेता हूँ। अनइक्वल में ब्रेक करना है आपको। तो कहा गया कि जो s/3 है वो v1 से चला और जो 2s/3 है वो v2 से चला। नया क्वेश्चन बन गया, नई सिचुएशन बन गई। देखो पहली सिचुएशन से मैं सेकंड पर आया हूँ। फर्क इतना सा है, पहले इक्वल पार्ट थे, अब अनइक्वल पार्ट हो गए। इसका भी एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सर 2 की जगह 3 पार्ट भी तो किए जा सकते थे, 4 पार्ट भी किए जा सकते, उसकी भी अपन बात करेंगे। पहले इस पे चलते हैं। तो अनइक्वल पार्ट है, तो अब यहाँ पर देखो वही सेम चीज़, टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो t1, यहाँ पर टाइम लगेगा t2। तो t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब s/3 v1। t2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 2s/3 v2। तो v एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा, s/3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, 1/v1 प्लस 2/v2। s से s कट जाएगा मेरे पास, 3 ऊपर चला जाएगा, v1 v2 ऊपर एलसीएम चला गया। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा नीचे v2 प्लस 2v1। ये लो अपने पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अब आप सीधा अगर फॉर्मूला लर्न करोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फॉर्मूला लगे ना लगे क्या पता, लेकिन जो अपना बेसिक मेथड है वो हर जगह लगेगा। जो अपना बेसिक मेथड है वो हर जगह काम करेगा, बट आपका फॉर्मूला हर जगह काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखो आपको अगर 3 इंटरवल दे दिए जाएं तब भी कोई परेशानी नहीं है। ये लो 3 इंटरवल ले लेते हैं हम अलग अलग डिस्टेंस के। मान के चलो हमारी पहली डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस चला, दूसरी y चली, तीसरी z चली, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम s मान लेते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें अपने को थोड़ा सा x ऐसे मान लो, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो और इसको 3x मान लो। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6s हो जाएगी, है ना। अलग अलग ले लेते हैं हम 3 इंटरवल में। सेम वही चीज़ टाइम निकालेंगे। अच्छा, इसमें स्पीड में v1 मान लेता हूँ, इसमें v2 और इसमें v3। तो वही t1 t2 t3। अब मैं सीधा v एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस हमारी हो गई 6x। टाइम कितना लगेगा, देखो पहले इसके लिए टाइम निकालोगे तो ये मेरा हो जाएगा x/v1। इसके लिए टाइम निकालोगे तो ये मेरा हो जाएगा 2x/v2। इसके लिए टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x/v3। क्लियर। नाउ अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको। 6x तो x तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 1/v1, 2/v2, 3/v3। x से x कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप डिस्टेंस इक्वल डिवाइड हो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस अनइक्वली डिवाइड हो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटरवल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटरवल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डिस्टेंस को डिवाइड करने वाला क्वेश्चन बन नहीं सकता। समझ रहे हो बात को, चीज़ें कनेक्टेड है, हमें बस वही चीज़ समझनी है। दिस इज़ एडवांस फिजिक्स। तो हर तरह की सिचुएशन को आप डील कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब केस थर्ड में हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट सिचुएशन। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, व्हेन टाइम इज डिवाइडेड
इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हमारा टाइम इक्वली डिवाइड हो जाए तो कैसे, चलिए देखते हैं। वही ए से स्टार्ट करना है, बी पे हमें जाना है। मान के चलो इस बार टोटल टाइम हमें जो ट्रैवल करने में जो टाइम लगा था वो टी टाइम लगा था। पहले डिस्टेंस दी हुई थी, इस बार क्या कह दिया कि हमें ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो टी लगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हम आधे समय v1 से चले, आधे समय v2 से चले, तो बताओ v एवरेज क्या हो जाएगी। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो भाई साहब इस बार देखो वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दी टाइम दिया हुआ है, तो इस बार डिस्टेंस यहाँ पर s1 हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस s2 हो गई। तो हम s1 कैलकुलेट करेंगे। वही अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, v इंटू टी बाई टू। s2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, v2 इंटू टी बाई टू। वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास, यानी कि जो डेल्टा एस है मेरे पास, वो क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2। तो ये मेरा हो जाएगा v1 प्लस v2 और ये मेरा t बाई टू। ठीक है, अब हम v एवरेज निकाल सकते हैं आराम से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कष्ट खत्म हो गए, दिक्कत खत्म, पैसा हजम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा एस, टोटल टाइम तो हमें टी दिया हुआ है ही सही। तो ये मेरा हो जाएगा v1 प्लस v2 टी डिवाइड बाई 2 टी, टी से टी कट गया, तो v एवरेज मेरे पास हो गया v1 प्लस v2 प्लस डिवाइड बाई 2। इक्वल हैं तो ठीक है। अच्छा सर अनइक्वल हुए तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, सेम मेथड अनइक्वल के लिए शुरू करें। ध्यान रखना ये टाइम के केस में है, इसके पहले जो अपना आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो किसके लिए था, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस डिवाइड कर ली, टाइम डिवाइड कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, व्हेन टाइम divided into 2 unequal parts। अनइक्वल पार्ट में अगर टाइम डिवाइड हो तो कैसे, चलिए देखिए, ए हो गया, बी हो गया, टोटल टाइम टी है, फर्स्ट टी बाई 3 हम चले v1 से, 2t बाई 3 हम चले v2 से, टाइम अनइक्वल हो गया कंफर्म। चलिए वी एवरेज सेम वही चीज़ भैया, डिस्टेंस अलग अलग है। इस बार देखो दो चीज़ दी हुई है तो तीसरी कैलकुलेट कर लो ना यार, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स बहुत इजी है, बस हमें चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो S1 मेरे पास क्या हो जाएगा, V1 t बाई 3, S2 मेरे पास क्या हो जाएगा, V2 2t बाई 3, टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा t बाई 3 कॉमन आ गया, v1 प्लस 2v2, बस v एवरेज हो गया मेरे पास। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो t है ही, तो t बाई 3 t, नीचे वाला t, और ये मेरा हो जाएगा v1 प्लस 2v2। ठीक है, t से t कट जाएगा, तो हमारा v एवरेज क्या निकल कर आ गया, v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सेम इसी सिचुएशन में लो सर, 3 इंटरवल दिए हो तो इंटरवल अगर 3 हो तो नो प्रॉब्लम सर, तो भी आसान है। ये हमारे पास 3 इंटरवल ले लो, इसको t ले लेते हैं, इसको 2t ले लेते हैं, इसको 3t ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं v1 v2 v3। सर इस बार टाइम अलग अलग लगेगा, सॉरी डिस्टेंस अलग अलग चलेगा, S1 S2 S3। S1 की वैल्यू v1 t, S2 की वैल्यू 2v2 t, S3 की वैल्यू 3v3 t। तो v एवरेज कितना हो जाएगा,
अब टी को तो काट दो, टी तो कट जाएगा, तो आप सीधा लिख लो डायरेक्ट v1 प्लस 2v2 प्लस 3v3 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है 60, तो 6 आ जाएगा, टी तो काट ही दिया ना आपने। दिस इज़ योर आंसर। लो साहब, हर तरह की सिचुएशन का सॉल्यूशन है अपने पास। इक्वल इंटरवल दिए हो तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा, अनइक्वल इंटरवल दिए हो तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। क्लियर है सबको? चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन और करते हैं, केस 5। इस बार हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ए से स्टार्ट करना है हमें बी तक। क्या कहा गया है, अब इसमें भी आपके वेरिएशन है पर वो आप खुद एनालाइज करोगे। अब थोड़ा सा होमवर्क तो अपना भी बनता है, तो एक दो वेरिएशन मैं खुद कर रहा हूँ, फिर आपको दूंगा मैं होमवर्क। तो क्या कहा गया है कि जो आधी डिस्टेंस है और ये आधी डिस्टेंस है, इस आधी डिस्टेंस को हम v1 से चल रहे हैं। बची हुई जो हाफ डिस्टेंस है इसमें आधे समय v2 से चले, आधे समय v3 से चले। क्वेश्चन समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस जो थी वो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, s थी। इस डिस्टेंस में मैं आधे समय तो v1 से चला, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस बची थी उसमें जो टाइम मुझे लगना था उसका आधा टाइम तो मैं v2 से चला और रिमेनिंग हाफ में v3 से चला। क्वेश्चन वही है, v एवरेज हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन अच्छा, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको लगभग हर कंपटीशन में देखने को मिल जाता है, नीट जेईई मेंस में, है ना, अच्छे ओलंपियाड्स में मिल जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, चाहो तो आप स्क्रीन पोज करके ट्राई कर सकते हो, है ना, बहुत इजी है वैसे तो, यू कैन ट्राई इट। चलिए अपन करते हैं इसको फटाक से, ज़्यादा टाइम अपने को नहीं लगाना है। तो हमने कहा सर एक काम कर सकते हैं, हमने कहा क्या काम कर सकते हैं सर, काम ये कर सकते हैं कि अपन ऐसा करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसमें टाइम डिवाइड हो रहा है सर और इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो इसको मिलाकर एक स्पीड बना लेते हैं v डैश। वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2। अरे टाइम डिवाइड होता है तो यही तो होती है यार, अनइक्वल होगा तो फॉर्मूला अलग लगेगा, इक्वल के लिए तो यही होता है। तो अब इस v2 v3 को भूल जाओ तो हम कह देंगे इस पूरे इंटरवल के लिए स्पीड कितनी है, v डैश है। v डैश है तो हमारा आंसर आ गया। तो v एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा, 2v1 v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश। मेरा आंसर तो ये है। अब आप इसको सॉल्व करते रहो, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे एक अच्छा सा आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन तो अपना इतना सही था, ठीक है। एडवांस फिजिक्स से थोड़ा सा तो कैलकुलेशन खुद करो यार, है ना, बनती भी है। तो v डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आपको सॉल्व करनी है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर जो भी होगा। बाकी जनरली आप इसको 2 स्टेप में कर सकते हो, पहले v डैश निकाल लो, कैलकुलेट कर लो पहले v डैश को, फिर आप यहाँ पुट कर देना उसको, आपका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पैटर्न एक और है, ठीक है, एक पैटर्न और है इसका। एक पैटर्न इसका और बनता है, क्या कहता है वो, ए से बी तक हम चल रहे हैं, टोटल टाइम टी लगा हमें, तो हमें सेम वही चीज़ हाफ टाइम, तो हाफ टाइम में चला v1 से, रिमेनिंग हाफ में आधी डिस्टेंस चलता हूँ v2 से, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो चलता हूँ v3 से। अब ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं इसको होमवर्क में दूँ आपको, तो ऐसे बहुत इजी है, समझ में आ गई सिचुएशन। तो इसमें भी हम यहाँ पे v डैश कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस इक्वल डिवाइड हो रही है तो ये मेरा बन जाएगा 2v2 v3 डिवाइड बाय v2 प्लस v3, और v डैश और v1 के साथ एवरेज निकालोगे तो v एवरेज मेरा आ जाएगा v1 प्लस v डैश डिवाइड बाय 2। सॉल्व करो, फाइनल आंसर आपके सामने। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस के कुछ अच्छे पैटर्न में आपके लिए लेकर आया। अब इसमें भी अनइक्वल डिस्टेंस वाला केस बनाना चाहो तो बना सकते हो, आप सॉल्व करो उसको, ठीक है। डिस्टेंस अनइक्वल ले सकते हो आप इस वाले केस में, यहाँ पे इस जगह पे डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, नया केस बन गया। तो इस तरह से फिजिक्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी, समझ में भी आएगी और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल भी होगी। तो नेक्स्ट केस जो केस 7 है वो आपके लिए था, तो ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर अपन क्लोज फिनिश करते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और
ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे मैं नई वीक किसी टॉपिक की वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एडवांस फिजिक्स वाली सीरीज़ में मैं लगभग हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके हम पढ़ना सीखेंगे, चीज़ों को लिंक करके नए नए पैटर्न्स हम सीखेंगे, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं।